बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन को 60 सालों तक स्टडी किया है। आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उसे अच्छे से समझ जाते हैं तो आप जो चाहें उसे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नेविल गोडार्ड ने कहा था, यू आर ओनली लिमिटेड बाय वीकनेस ऑफ अटेंशन एंड पॉवर्टी ऑफ इमेजिनेशन। वीकनेस ऑफ अटेंशन का मतलब है कि जिस चीज़ को पाने की आप इच्छा रखते हैं, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए आपके अंदर अटेंशन यानी ध्यान की कमी होती है। इसका मतलब अगर आप अपनी इच्छा पर अच्छे से फोकस करना जानते हैं कि आप अपनी किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तब आपके अंदर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। बॉब प्रॉक्टर मानते हैं कि इमेजिनेशन एक ऐसी जादुई और शक्तिशाली ताकत है जिसे अगर आप अपने अंदर विकसित करते हैं तो ये आपको किसी भी मुकाम पर पहुंचा सकती है और आपकी कोई भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकती है। पॉवर्टी ऑफ इमेजिनेशन का मतलब है कि आपके अंदर इमेजिनेशन की कमी होती है, इसीलिए आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ वाइब्रेशन से शुरू होता है और लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपके दिमाग से शुरू होता है। जब आपके दिमाग की ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होती है तो इससे यूनिवर्स में बदलाव आने लगता है। आपके थॉट वेव्स यानी विचार की तरंगे कॉस्मिक वेव्स की तरह लगातार ब्रह्मांड में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भेजती रहती है। लिंकन ने कहा था, टू बिलीव इन द थिंग्स यू कैन सी एंड टच इज नो बिलीव एट ऑल, बट टू बिलीव इन द अनसीन इज अ ट्रायम्फ एंड अ ब्लेसिंग। इसका मतलब जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं और छू सकते हैं उन पर विश्वास करना बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन अनदेखी चीज़ों पर विश्वास करना जीत और आशीर्वाद की तरह है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हम इंसानों के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, हमारे अंदर अनंत क्षमता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, और जब हम इसे जान लेते हैं तब हम इसे अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बहुत बड़े एनर्जी सोर्स हैं जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और वो फ्रीक्वेंसी आपकी वाइब्रेशंस होती हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। इट कैन बी नो अदर वे। दिस इज नॉट फिलोसॉफी, दिस इज फिजिक्स। इसका मतलब ब्रह्मांड की हर चीज़ एनर्जी से बनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस वास्तविकता को आप पाना चाहते हैं, जब आप उस वास्तविकता की फ्रीक्वेंसी का मिलान करते हैं, यानी जब आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी इच्छा की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, तब आप उस वास्तविकता को प्राप्त किए बिना नहीं रह सकते। अपनी इच्छा को पूरा करने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये फिलॉसफी नहीं बल्कि फिजिक्स है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हमारे अंदर सोचने और समझने की ऐसी क्षमता होती है जो हमें इस पृथ्वी के बाकी जानवरों से अलग करती है। वी हैव द पावर ऑफ विल, रीज़न, इमेजिनेशन, मेमोरी एंड इंट्यूशन। यानी हमारे अंदर इच्छा शक्ति, किसी भी कारण को पता लगाने की शक्ति, कल्पना शक्ति, याद रखने की शक्ति और अंतर्ज्ञान की शक्ति है। इन सभी शक्तियों की मदद से हमारे अंदर एक ऐसी ताकत होती है कि हम खुद अपनी ज़िंदगी का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, 15 साल की उम्र में मैंने स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया था। हाई स्कूल में मैंने केवल 2 महीने पढ़ाई की और 26 साल की उम्र तक मुझे बिजनेस चलाने का कोई भी अनुभव नहीं था। मैं कैनेडियन नेवी में था। मैंने बार में काम किया, अलग अलग फैक्ट्रीज में बहुत बेकार की नौकरी की, और तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। उस इंसान का नाम था रे स्टैनफोर्ड। उन्होंने मुझसे कहा, बॉब क्या तुम कोई किताब पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं। तब उन्होंने मुझे नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई इस किताब को पढ़ने के लिए सजेस्ट किया, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। उन्होंने मुझे बताया कि नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे सफल 500 लोगों के बारे में पढ़कर इस किताब को लिखा है, और जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तब केवल 1 साल के अंदर मेरी इनकम $1,75,000 हो चुकी थी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, 1 साल के अंदर मैं लाखों डॉलर्स कमाने में इसीलिए कामयाब हो पाया क्योंकि मैं एक छोटे से कार्ड में अपना गोल यानी लक्ष्य लिख कर रखता हूँ। उस कार्ड को हमेशा अपने पॉकेट में रखता हूँ, और जैसे ही मेरा हाथ उस गोल कार्ड को छूता है, तुरंत मेरे माइंड की स्क्रीन में वो पिक्चर आने लगती है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ। वो पिक्चर मेरे दिमाग की कोशिकाओं में बैठ गई थी, और इसी तरह से मैंने $4,000 से 1 साल के अंदर
$1,75,000 कमाना शुरू कर दिया था। मैंने ये सब बिना कोई फॉर्मल एजुकेशन और बिना कोई बिजनेस एक्सपीरियंस के किया और केवल 5 साल के अंदर मैं $1 मिलियन कमाने लगा था और मेरा बिजनेस टोरंटो, मॉन्ट्रियल, बॉस्टन, क्लीवलैंड, एटलांटा और लंदन में चलने लगा था। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि मैंने ये सब कैसे किया, तो मेरे पास इसका केवल एक जवाब है, रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सेड और रिटन, यानी कि किसी बात को दोहराने की क्रिया जो पहले ही कही या लिखी जा चुकी हो। चलिए जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जब आपके कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन में कोई विचार आता है, तब आप उस विचार के बारे में सोचते हैं और उस वक्त जब आप उस विचार के बारे में सोचते हैं, तब जैसा आप महसूस करते हैं वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से महसूस करते हैं और जैसा आप महसूस करते हैं वही आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस बनती है। इसके बाद आप एक्शन लेते हैं जिससे आपको रिजल्ट मिलता है और अगर आप इन सभी को मिला दें तो ये हमारा एटीट्यूड बनता है, यानी ज़िंदगी को देखने का हमारा नज़रिया बनता है। इसीलिए जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो लोग नेगेटिव एक्शन लेते हैं और पॉजिटिव सोचने वाले लोग पॉजिटिव एक्शन लेते हैं। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, फ़र्क केवल हमारे नज़रिए का होता है। हमारे अंदर अपने दिमाग में किसी भी विचार को लाने की काबिलियत है। कॉन्शियस माइंड को थिंकिंग माइंड या एजुकेटेड माइंड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप सोच सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पैसे कमाने के नए तरीकों के बारे में सोच सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे अंदर विल पावर, रीज़न, इमेजिनेशन, मेमोरी और इंट्यूशन, यानी हमारे अंदर इच्छा शक्ति, किसी भी कारण को पता लगाने की शक्ति, कल्पना शक्ति, याद रखने की शक्ति और अंतर्ज्ञान की शक्ति है। और जब आप इन सभी मेंटल मसल्स को विकसित करने में कामयाब होते हैं, तब आप एक शक्तिशाली इंसान बनते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल माइंड होता है। जब आप उदास होते हैं तब आपके दिमाग में गलत विचार आने लगते हैं, लेकिन आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप उन नकारात्मक विचारों को समझकर सही विचार को सोचने का चुनाव कर सकते हैं और गलत विचारों को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये काबिलियत केवल आपके कॉन्शियस माइंड में होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये काबिलियत नहीं होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस विचार को मान लेता है जो आप उसे देते हैं, लेकिन जो विचार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं वही रिजल्ट यानी परिणाम के रूप में आपकी ज़िंदगी में होता है। इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क का पता नहीं लगा सकता, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं और असलियत में आप क्या कर रहे हैं। बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग वही सोचते हैं जो वे नहीं चाहते, इसके बजाय उन्हें उसके बारे में सोचना चाहिए जो वे चाहते हैं। तब होता ये है कि जब कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में जाती है, तब वे अपने कॉन्शियस माइंड से ना सोचकर, यानी उस इन्फॉर्मेशन पर विचार ना करके, वो सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन उनके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और ये सब पैराडाइम की वजह से होता है, यानी कि वे लोग हमेशा से वैसा ही करते आए थे। अगर आपको अपने रिजल्ट में बदलाव लाना है, यानी ज़्यादा पैसा कमाना है या किसी भी इच्छा को पूरा करना है, तो आपको अपने दिमाग में बैठे हुए पैराडाइम को बदलना होगा। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और आपको उसी के अनुसार काम करना चाहिए। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मेरी दादी माँ मुझसे कहा करती थी कि जितना तुम्हें मिला है उतने में संतुष्ट रहना सीखो। लेकिन मुझे लगता है कि हमें कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि असंतुष्ट रहकर ही हम आगे बढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।